जनपद जौनपुर में है और मुसहर समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, धरने पे बैठे हैं और अभी जिला महोदय आए थे, ज्ञापन लेके गए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। ये आदिवासी स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मड़ियाओं के रहने वाले हैं और जो मुसहर समाज है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका मुख्य, आप 23 मांगे बता रहे हैं, आपकी क्या 23 मांगे हैं आप? हमारी पहली मांग है मुसहर समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी में रखा जाए और उसका आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग है जिन मुसहर परिवारों को अभी तक आवास नहीं बना है, सर्वे करा करके और उनको आवास आवंटित किया जाए। तीसरी मांग है मुसहर जो भूमिहीन है उनको आवासीय पट्टा किया जाए और खेती योग्य भूमि भी आवंटित किया जाए। मुसहर लोगों की कुछ जमीन धोखा देकर बिना जिलाधिकारी के आदेश से मुआवजा करा लिए है, उनकी जमीन वापस कराई जाए। पात्र विधवा और विकलांग और किसान पेंशन सर्वे करा करके उनको आवंटित किया जाए। सरकारी तथा निजी कारखानों में मुसहरों को जनजाति का जो कोटा है, कोटे के अनुसार उनमें भर्ती कराया जाए और सरकारी मुसहर बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से एक विद्यालय की व्यवस्था कराई जाए जो बड़ी बस्तियां हैं। असवारा ग्राम पंचायत में जो पहले सबरी माता विद्या मंदिर चल रहा था उस पर फंड भी आया है, इस समय उसका फंड रुक गया है, उसका फंड पुनः वहां से जारी कराया जाए। 8वां मांग है हमारा गुंडा बदमाश सामंती और पुलिसिया उत्पीड़न से मुसहरों की सुरक्षा की जाए। 9वीं मांग है ईंट भट्ठा मालिकों को निर्देशित किया जाए कि भट्ठा मजदूरों की मजदूरी काम करने के बाद तुरंत उनको दिया जाए। और कहीं भी कल कारखाने में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जब काम करते हैं मुसहर परिवार के लोग तो उनकी मजदूरी कम से कम 26,000 से कम नहीं होनी चाहिए। सभी फसलों और स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप अर्थात लागत का 1.5 गुना एसपी की गारंटी पर कानून बनाया जाए। कर्ज मुक्ति किसानों मजदूरों को 10,000 रुपए महीना वृद्धा पेंशन दी जाए। खादों की पर्याप्त आपूर्ति कर सब्सिडी बढ़ाई जाए। जब ये सब का खाद का बीज का सही से नियम से जब हमको उपलब्ध कराया जाएगा तो हमको जब सस्ताई होगी, जब फसल पैदा होगी तो सस्ता होगा, तो हम मुसहरों को सस्ता अनाज मिलेगा और हम लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे। जब पैदावार नहीं होगी तो महंगाई चरम पर है, हम लोगों को बर्दाश्त के बाहर है। 12वीं मांग है बिजली का निजीकरण, जो स्मार्ट मीटर मुसहर बस्तियों में लगाया गया है उसको रद्द किया जाए और लोड बढ़ने तथा ईंधन अधिकार सहित सभी अतिरिक्त शुल्क वापस लिए जाएं। और 13वीं मांग है हमारी व्यापार समझौते FTA भारत की खेती के लिए गले का फंदा है, यह स्वीकार नहीं है। चारों श्रम संहिताएं रद्द की जाएं। मनरेगा 15वीं मांग है हमारी, मनरेगा जो इस समय बंद कर दिया गया है उसको फिर से बहाल किया जाए और 200 दिन मजदूरी दिया जाए। 200 दिन काम किया जाए, उसको काम मिलना चाहिए 200 दिन साल भर में और 700 मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से गारंटी दिया जाए। सभी को स्नातक तक की शिक्षा एवं फ्री इलाज मुहैया कराया जाए। भूमिहीन गरीबों को आवास के लिए कृषि भूमि आवंटित किया जाए। वनाधिकार कानून लागू किया जाए। मुद्दत से रह रहे वन में आदिवासियों, दलितों व अन्य को भूमि आवंटित किया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बुलडोजर राज एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था, जंगल राज पर रोक लगाई जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ा न जाए। महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं अन्य कमजोर वर्गों को उत्पीड़न करना बंद किया जाए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक पर अंकुश लगाया जाए तथा भाईचारे को मजबूत किया जाए। हमारी 19वीं मांग है राम मंदिर में चढ़ावे, चंदा चोरी एवं भूमि खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट को भंग करके उसके संचालन हेतु दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर सांस्थानिक व्यवस्था लागू की जाए। हमारी 20वीं मांग है संविधान और जनतंत्र की रक्षा की जाए। विरोध की आवाज व धरना एवं हाउस अरेस्ट जैसे गैर लोकतांत्रिक कदम उठाना बंद किया जाए।
कि कहीं पर धरना वरना हम लोग देते हैं तो वहाँ पर से उठा दिया जाता, भगा दिया जाता अरे है। कहाँ है इसे बोलो तो है। हाँ और 20वीं मांग है, नहरों में समय से हेड से तेल तक पानी पहुंचाया जाए। 22वीं मांग हमारी है, ग्रामीण महिलाओं को महाजनी कर्ज से मुक्त कराया जाए। और 23वीं मांग हमारी है कि बहुत से मुसहर परिवारों का आधार कार्ड नहीं बना है और पैसा बनवाने के लिए तहसील का और जिले का चक्कर लगा रहे हैं और पैसा ऊपर से खर्च हो रहा है और फिर भी नहीं बन पा रहा है। बहुत से मुसहर पैसे से कमजोर है, नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हर मुसहर बस्ती में, और नहीं हर मुसहर बस्ती पहुंच पाते हैं तो कम से कम 2-3 मुसहर बस्ती इकट्ठा करके कैंप लगाया जाए और उसकी सूचना पहले से दी जाए और उनका आधार कार्ड बनवाया जाए। आपकी एक मांग है मुसहरों के लिए अलग विद्यालय, ये कैसे संभव हो सकता है? जब मुसहरों के बगल में विद्यालय थे, आप हर गांव में एक विद्यालय है तो आप कह रहे हैं मुसहरों के लिए एक अलग से विद्यालय बनाया जाए, हाँ। तो ये कैसे संभव है? असंभव है। कैसे बताइए? हम यहाँ के मूल निवासी हैं। जी। हर काम, जैसे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ की जो भी प्रजा है वैसे तो शासक हैं हम यहाँ के, लेकिन इस समय हम लोग क्या हो गए हैं, इस समय हम लोग सेवक हो गए हैं। शासक बन करके हम लोग सेवक हैं। तो एक अपने समाज के लिए, अपने मूल निवासी के लिए हम एक विद्यालय की मांग कर रहे हैं सरकार से। हर एक गांव में कैसे संभव है? नहीं है, हर एक गांव में नहीं कर रहे, बड़ी बस्तियां है ना, तो बड़ी बस्तियों में गांव में एक विद्यालय है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, सार्वजनिक तो उसमें आपके समाज के बच्चे तो जा ही रहे हैं। जा तो रहे हैं, लेकिन जो बंद करा दिया गया है उस विद्यालय, कितने हजार विद्यालय बंद करवा दिए गए हैं। तो जो वैसे भी 3 किलोमीटर दूरी पर था विद्यालय, लेकिन अब एक गांव से दूसरे गांव में अटैच हो गया है तो भी दूरी बढ़ गई है। तो आपकी मांग है अलग से विद्यालय बनाया जाए या विद्यालय जो बंद है उसे चालू कराया जाए, क्या मांग है आप? देखिए, जो विद्यालय बंद पड़े हैं, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो विद्यालय बंद हुए हैं उनको दोबारा फिर से चालू कराया जाए। लेकिन मुसहर बस्ती में मुसहर पर जो छोटे बच्चे हैं, नहीं जा पा रहे हैं विद्यालय, उनको पढ़ने के लिए एक अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए सरकार के माध्यम से। श्रीमती जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, क्या उनको राष्ट्रपति बनने से मुसहर समाज में लोगों को फायदा नहीं हुआ? गर्व महसूस नहीं होता कि हमारे समाज की शुरुआत में तो मुसहर समाज बहुत गर्वान्वित हुआ जी कि आज बहन जी हमारे सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गई है, अब मुसहरों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या बात हुई कि बहन जी एक पालतू तीतर की तरह काम कर रही हैं, दूसरे के इशारे पर नाच रही हैं। अपने समाज की, अपने जैसे हर समाज में आदिवासी हैं वैसे अपने उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज के ऊपर सौतेला व्यवहार कर रही हैं। उनको अनुसूचित जनजाति में नहीं रख रही हैं। उनको चाहिए कि सबसे बड़ा पावर लेके बैठी हैं, उत्तर प्रदेश के मुसहरों को 1 मिनट में कलम चला करके कानून पास करा के उत्तर प्रदेश के मुसहरों को यदि आपका बिल यहाँ से पास नहीं होता है, आपकी मांग को नहीं माना जाता है, तो क्या करिएगा आप? तो हमारा ऐसे जगह जगह ऐसे ज्ञापन दिया जाएगा जिले पे, और एक कार्यक्रम आने वाले समय में हफ्ते में 1 हफ्ते में इसका निस्तारण, मान ले कुछ नहीं आया, कुछ संदेशा नहीं आया कि हाँ क्या कार्रवाई हो रही है, तो मुसहर समाज हमारे झंडे के नीचे, बैनर संगठन के बैनर के नीचे जेल भरो आंदोलन करने पर मजबूर होगा। क्या आप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या आपके कहने पे समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे? हजारों की भीड़ में इकट्ठा होंगे। आज आप देखते यहाँ पर कलेक्ट्रेट में पैदल चलने की जगह नहीं रहती, लेकिन कल 2 मौतें हो गई पड़ोस गांव में। हमारा समाज बहुत इस समय दुख से दब गया है। कल शाम को एक सुबह में मौत हुई, एक शाम को मौत हो गई है। तो इससे हमारे नात पात सब, जहाँ मुसहर बस्ती हर बस्तियों में हमारे नात पात है, तो कुछ चुने हुए एक चुन कर लाया हूँ और लोग चलिए में व्याप्त है। जनपद जौनपुर में है और कलेक्टर और डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और अपनी बात को मजबूती से रखे हैं कि मुसहरों को तमाम सुविधा दिया जाए और एससी से हटा के उन्हें एसटी में रखा जाए।